कहना है। बाबूजी आप सबके सामने एक पौराणिक दास्तान पेश है। राजा मोरंग बड़े धर्मात्मा राजा थे। उनकी राजधानी मोरंगगढ़ थी। उनके राज्य में किसी चीज की कोई कमी नहीं थी। दुनिया के सारे सुख सुविधा ऐश्वर्य आराम उनके कदम चूम रहे हैं। लेकिन एक औलाद बिन उनकी गोद सुनी है। संतान के बिना पूरा राज्य सुना दिखाई दे रहा है। राजा इसी बात से दुखी रहते हैं कि मेरा चौथापन आ गया, मेरे सर के बाल शन हो गए, फिर भी मैं आज तक संतान विहीन हूँ। राजा इसी चिंता की चिता में दिन रात जल रहे हैं कि मेरे मरने के बाद मेरे खानदान का चिराग गुल हो जाएगा और मेरे कुल में दीपक जलाने वाला कोई नहीं बजेगा। होता क्या है, बिरहा में कव्वाली लगी। अंजनी भैया सोईगन का अच्छा जागा था। देखा कौनो प्रेमी प्रेमिका के बात है। प्रेमी अपने प्रेमिका के समझावत दिया मोहल्ले में थोड़ा बच के रहा, काहे कि यहाँ के लड़के बड़े शैतान हैं। प्रेमी समझावत का हाथ का कहना है। लेकिन भाव पर गौर करी है बाबूजी, कहना है। ये देखिए एक बार फिर से परम आदिपम श्रद्धेय एसबी मास्टर श्री श्याम बाबू यादव जी इस राय इनायत पट्टी की धरती से इस कव्वाली पे प्रसन्न होकर 51 रुपए देकर सम्मान की बदौलत नमन है, आशीर्वाद की कामना है। कहना है।
औलाद का गम व्यक्ति को फौलाद का पानी याद दिला देता है। इस संसार में औलाद से बड़ी कोई दौलत नहीं है। बाबूजी जरा उसके सीने पर हाथ रखकर पूछा जाए, जिसके पास दुनिया के सारे सुख सुविधा ऐश्वर्याराम विराजमान हो, लेकिन एक औलाद ना हो, उनकी आत्मा पर क्या गुजरती होगी। ऐसी ही दशा राजा मोरंग की है। राजा मोरंग अपने मन में करते हैं पश्चाताप। राजा मोरंग अपने मन में करते हैं पश्चाताप। प्रजा कहे निर्वसिया का मुंह देखना है पाप। प्रजा भी उन्हें निर्वंशी कहने लगी। होता क्या है, नज़म में कहना है, बाबूजी राजा को रात भर नींद नहीं आती है। राजा निर्णय लेते हैं, कल सुबह राजधानी छोड़कर मैं जंगल में तपस्या करने चला जाऊंगा। ऐसे राज्य में रहने से क्या फायदा जहाँ की प्रजा राजा को ही निर्वंशी कहे। बाबूजी सुबह होने के बाद राजा खजाने की चाबी मंत्री को सौंप कर रानी से पुत्र प्राप्ति के लिए जंगल में जाकर तपस्या करने की सहमति लेते हैं। उसके बाद राजा जोगिया बाना रमाकर हाथ में कमंडल लेकर जंगल की ओर चल देते हैं। बिरहा में एक लाइन गीत लगी, देखा बिरहा में बड़ी पुरान तर्ज है। जितने पुरान वो उतने रसदार है। कहा जाता है कि पुरान चीज बड़ी वजनाई रहा था। नया 9 दिन पुरान सब दिन बढ़िया बढ़िया गाना भाई बजत रहे। 4 दिन बजे ओकरे बाद एकदम समाप्त हो जाई। हमरे माता बहन के गीत है, ई दुधा चाचा कहूँ सोई तो नहीं के ब्याहे पर गई। अच्छा बैठा है, कहना है, या परदेश कैले तार लागे राजा मुरंग करत इनका कहना है, करे के तपस्या राजा आए दिया बनावा हो।
एवं सुधे इस कार्यक्रम के आयोजक श्री रामभिलाष यादव दुधार चाचा बनकट की धरती से बहुत सारा आशीर्वाद देकर सम्मान की चौड़ों में कोट नमन है, आशीर्वाद की कामना है। जंगल के बीचवा में पहुंचे हैं जाई, सुंदर रास्ता न प्रयास लगाई। बाबूजी राजा मोरंग जंगल के बीचों बीच पहुंच के एक सुंदर स्थान देखकर वही आसन मारकर बैठ जाते हैं और धुनी रमा देते हैं। और द्वादश मंत्र का जाप शुरू कर देते हैं। बस बाबूजी होता क्या है, उधर से देवर्षि नारद गजरहिया चुनी मुंडावा मुड़ अलौकी को बाजा लगे नारायण नारायण करते हुए उसी रास्ते से जा रहे थे। जब उनकी निगाह राजा मोरंग को पड़ती है तो वह चौंक जाते हैं। बाप रे, तो राजा मोरंग है, इनका क्या कमी होगा जो ने जंगल में तपस्या करे चलाई है। अगर ऐसन ऐसन राजा महाराजा तपस्या करे लगी है तो हमन जोगी जति के कहाँ ठेकान लगी। ये बात तो हम अब चल के राजा मोरंग से पूछी था कि तोहरे ऊपर कौन संकट आएगी, कौन परेशानी आएगी जो इतनी बड़ी राजधानी छोड़ के तू जंगल में तपस्या करे चलाई। हाँ बहूजी नारद जी करते क्या है, राजा मोरंग के पास पहुंच के बुलावत है कि महाराज महाराज ओ राजा मोरंग। महाराज द्वादश मंत्र के जाप में लीन है। जब राजा नहीं बोले थे तब नारद जी राजा मोरंग को मुड़िया पकड़ के झकझोर देते हैं। राजा चौंक कर आंख खोल देते हैं। सामने देखते हैं देवर्षि नारद खड़े हैं। देवर्षि को देखकर राजा मोरंग प्रणाम करते हैं कि देवर्षि नारद के चरणों में हमारा प्रणाम स्वीकार हो। नारद जी राजा मोरंग का आशीर्वाद दे के पूछा थे। यहाँ एक लाइन गीत लगी। लेकिन इधर राजा मोरंग करत का कहना है चीटी न दे दिया।
से पूछा थे, इतनी बड़ी राजधानी, इतनी बड़ी संपत्ति तू छोड़ के जंगल में तपस्या करे चला यहाँ, आखिर तुका का कमी बा? तब राजा मोरंग कहा थे, नारद आप अंतर्यामी हैं, आप सब कुछ जानत हैं, फिर भी पूछत हैं तो सुना। लागल चौथा पनवा, लागल चौथा पनवा, माही गोदी में सुमनवा, अखिया खोलता ना, कौन जन्म कुदय भइल बप्पा पयखिया खोलता ना। राजा मोरंग कहा थे, नारद आप सब कुछ जानते हैं, मेरे पास धन धान्य सुख वैभव ऐश्वर्य राम किसी चीज की कोई कमी नहीं है। कमी है तो सिर्फ एक औलाद की। देवर्षि हम एक लड़का खाती तपस्या करे चलाई हुई। नारद कहन तपस्या करे से लड़का हुई, अगर तपस्या करे से लड़का होते न संसार में निर्वसिया क्यों न कहावा। राजा मोरंग कहन फिर नारद जी लड़का होई कैसे? नारद जी कहन सबसे पहले ही अपन संसार कमंडल उठावा चला राजधानी, हम जैसे कही वैसे करा, लड़का पैदा हुई जिम्मेदारी हमार बा, आ तपस्या करे से लड़का ना हुई। राजा मोरंग कहन नारद हमका करे के का परी? तब नारद जी बतावा थे, नारद जी बोलई लागे मोरंग के साथ, कहे बतियनी हमर गाठिया। नारद जी कहन चल के राजधानी में एक निश्चित तिथि रख के एक पुत्रेष्ठ यज्ञ रचावा। यज्ञ में विशाल भंडारे का आयोजन करावा, जिसमें न्योता तीनों लोग के भेजावा, लेकिन तीन देवता के न्योता भेजा दी राजा, नहीं जाए कामा कुल नासा। नारद जी कहे न्योता तीनों लोक में भेजा हुआ, लेकिन तीन देवता का न्योता जिन भेजा। राजा मोरंग कहे नारद ई बतावा तीन देवता अहन के की? तब नारद जी गिनावा थे, ब्रह्मा एक, विष्णु दो, शंकर तीन। नारद के बात सुनकर राजा मोरंग कहे नारद ई बतावा कब से शंका है? यह तीन आदि देवता है, ब्रह्मा सृष्टि बनावत है, पालनहार विष्णु संहार करता शंकर जी। ये नहीं तीनों जने के न्योता न देव तो लड़का होई कैसे? नारद जी कहनी है तीन तैबदार है, अगर इनका न्योता दिया तो लड़का से भेंट ना हुई। राजा मोरंग कहना हमका लड़का चाहिए, चाहे न्योता देहे से मिले चाहे न देहे से, जैसे कहबा हम वैसे करबे। बाबूजी राजा मोरंग राज दरबार में पहुंच के राज दरबारियों मंत्रियों तथा कुलगुरु को बुलाकर सभा करते हैं। सभा में पुत्रेष्ठ यज्ञ की तिथि निर्धारित करके भंडारे का निमंत्रण बंटवाना शुरू कर देते हैं। भंडारे के दिन पूरी छनई लाग, जगह जगह कराही चढ़ गया, और न्योता तीनों लोक में बटाबा, अजम के पूरी छनद बा। आई पूरी के महक बाबूजी धीरे धीरे ब्रह्मलोक तक पहुंच गया। अगर बाबूजी के ब्राह्मण हो या तो नाराज ना हो, यहाँ से के पूरी के मामले में बभने नुकरा कुछ ज्यादा ही जबर होता। आई पूरी के महक जब ब्रह्मा जी के नुकुरा में पहुंची तो बेदही लाग। ब्रह्मा जी सोचत है इतनी बढ़िया पूरी मृतलोक में राजा मोरंग खिए छनत बा, लेकिन न्योतो वही नहीं मिला बा। ब्रह्मा जी सोचन हम पूरी
छोड़ब ना, हमका न्योता भले नहीं मिला बा, लेकिन भैया विष्णु जरूर मिला हुई। यहाँ से कि ठाकुर देवता का पहले भोग लगा था, एक भाई के न्योता में एक भाई जा सका था। यही सोच के ब्रह्मा जी कमंडल उठाए पहुंच गए क्षीरसागर। क्षीरसागर में देखा तो शेष सैया पे भगवान विष्णु लेटा है और लक्ष्मी जी पांव दबावत है। भगवान विष्णु के निगाह पड़ा, कहन प्रणाम भैया। ब्रह्मा जी कहन प्रणाम भैया। विष्णु जी कहन आवा बैठा आसन ला। ब्रह्मा जी कहन यहाँ बैठे ही नहीं आई है, आवा चली मृतलोक। विष्णु जी कहन मृतलोक का करी चलवा। तब ब्रह्मा जी बतावत हैं, चला हो मोरे वीरना, अरे चला हो मोरे वीरना, कचौरी बोला वही चला हो मोरे वीरना। भगवान विष्णु कहे न्योता पाए चिट्ठी देखावा। विष्णु जी कन हमका तो न्योता नहीं मिला बा, लेकिन तोहका तो मिला हुई। भगवान विष्णु कहन जब तोहका नहीं मिला है तो इधर मामला गड़बड़ी बा, न्योता हमहू को नहीं मिला बा। ब्रह्मा जी कहन ऐसन करा, आवा चली कैलाश, हमका तोहका न्योता भले नहीं मिला बा, लेकिन भगवान भोलेनाथ का जरूर मिला हुई। यहाँ से कि उनकर पूजा तीनों लोक में होता। यही सोच कर दोनों जने पहुंच गए कैलाश पर्वत पे। देखा तन तो भगवान भोलेनाथ भांग धतूरा छाने मस्त आसन मार के बैठा है। दोनों जने निगाह पड़ा, कहन प्रणाम भैया। भगवान भोलेनाथ तो हाथ जोड़ के कहन प्रणाम भैया। भगवान भोलेनाथ के नावा बैठा यहाँ पत्थर बा। ब्रह्मा जी के नाम यहाँ बैठे नहीं यही, आवा चली मृतलोक राजा मोरंग की बड़ी बढ़िया पूरी छनत बा। भोलेनाथ कहन न्योता पाए। ब्रह्मा जी कहन हमका तो न्योता नहीं मिलब, लेकिन तोहका तो मिला हुई। भोलेनाथ कहन जब तोहका लोग का नहीं मिला तो इधर खाली बा, न्योता हमहू को नहीं मिला बा। भोलेनाथ कहन न्योता हमहू को नहीं मिला है। ब्रह्मा जी के ऐसन करा, आवा चली बिना न्योते के। भोलेनाथ के भाई तू लोग का तोहका लोग का जाई को होए तो जा, लेकिन हम ना जा। ब्रह्मा जी कहन काहे ना चलबा। तब भगवान भोलेनाथ बतावा कहन
भगवान भोलेनाथ कहन हमका वो दिन नहीं भूलत। एक बार सती जी अपने नैहर राजा दक्ष के यहाँ बिना न्योता के गई, वहाँ हमारा अपमान नहीं सह पाई, हवन कुंड में कूद के अपन जान दे दी। यहाँ से बिना न्योता के जाबा तो कुछ न कुछ अंडबंड जरूर हुई। भाई हम तना जा तोहका लोग को जाई को होए तो जा। ब्रह्मा जी कहने विष्णु भैया जैसे इनकर अड़वंगी नाम बा ए वैसे ऐठे रिंग है, इनकर चक्कर छोड़ा आवा हम तो चली। बाबूजी दोनों जने चल दे थे। रास्ता में भगवान विष्णु कहन भैया यही रूप में चलबई तो हमका तुका सब पहचान जाई, यहाँ से वेश बदल ला। बाबूजी दोनों जने जोगी के वेश बनाए के राजा मोरंग खिए पहुंच गए। परमाधिपम से देव बादशाह दूल्हे राजा के चाचा जी श्री धर्मेंद्र यादव जी की तरफ से 51 रुपए देकर सम्मान के बदौलत नमन है, आशीर्वाद की कामना है। दोनों जने राजा मोरंग खिए पहुंच गए। देखा थे तब पात बैठ चुके पत्तल चलत बा। ब्रह्मा जी कहते देखा था भैया अब भाई पात बैठते है पत्तल चलत बा, मौका बड़ा बढ़िया बा। आवाज चुप्पे सिंह धेरवा कहती बैठी चरचर कचौरी खाई हो चल दे। बाबूजी दोनों जने जात हैं पात के किनारे बैठ जाते हैं, और उधर से नारद जी पात में टहर टहर निगरानी करत हैं। दोनों जने की निगाह पड़ा भगवान विष्णु के निगाह पड़ा, कहन भैया वह तोरे बंसव आई है। ब्रह्मा जी कहन मुड़िया नीचवा कई के खाए या क्यों चीन हो ना पाई। बाबूजी पात में टहर टहर के ब्रह्मा विष्णु के देख के नारद जी पहचान जाते, पहचाने के बाद करत का जोर जोर से चिल्लाते राजा मोरा, राजा मोरा, महाराज आप कहाँ हैं? नारद के बात सुन के राजा मोरंग दौड़े दौड़े आते हैं। देवर्षि क्या बात है, आखिर आप हमें क्यों बुला रहे हैं? नारद जी कहन पहले हमारी बात सुना। राजा मोरंग कहन हम यहाँ इतनी बड़ी भीड़ संभारी कि यहाँ तुम्हारी बात सुनी, बतावा का कहा था। नारद कहन तू ये बतावा कितना न्योता बांटे हा, कितना चिट्ठी काटे हा। नारद बादशाह दूल्हे राजा के चाचा जी श्री धर्मेंद्र यादव जी की तरफ से 51 रुपए देकर सम्मान के बहुत बहुत नमन है, आशीर्वाद की कामना है। नारद कहन पहले ये बतावा तू कितना चिट्ठी काटे हा, कितना न्योता बांटे हा। राजा मोरंग कहन नारद तुझे ही बतिया करत है यार, सब अंडक वंडे करत हा। आखिर न्योता हम तीनों लोक में बटाए ही, आखिर हम तो कितना गिन के बताई। नारद कहन तो का गिन के बतावे के परी, तो का गिन के बतावे के परी यहाँ से कि हमारा सारे कुछ बिना न्योतो वाले न्योतो का ये है। नारद के बात सुन के बाबूजी
ब्रह्मा के मानस पुत्र देवर्षि नारद मौका पाए मजाक ठोक दिए। नारद के बात सुन के राजा मोरंग कहा थे नारद खाई दा बिना न्योता वाले खाएंगे तभी तो लड़का हुई। बिना न्योता वाले खाए के जइहे आशीर्वाद दइहे तभी तो लड़का से भेंट हुई। नारद जी कहन बिना न्योता वाले अगर खाएं तो लड़का से भेंट ना हुई राजा। वह जोन पात के किनारे दो जने बैठा है वो ब्रह्मा विष्णु है। अब अधपेटैया है चल कौन से लड़का मांगा लड़का हमहू आवत ही। बाबूजी नारद के बात सुन के राजा मोरंग एकदम गदगद हुई है कि वारे दुनिया के मालिक कोनो देवघर कोनो मंदिर कोनो तीर्थ स्थल ऐसा ना बचा हुई जहां हम अपन माथा न टेके हुई। तो कहूँ दर्शन नहीं दिया मालिक। आज हमरे दुआरे बिना न्योता पूरी खाई आया दीनानाथ हमसे बड़ा सौभाग्यशाली के हुई। नारद कहन पहले चल कर लड़का मांगा। बाबूजी राजा मोरंग जाई कि ब्रह्मा जी के घोड़े पे भाराई पड़ा थे। यहाँ एक लाइन गीत लगी। सरंगिया वाले का डेरा सरंगिया वाले का डेरावा पतई दे रे छोटकी लेकिन इधर राजा मोरंग करथन का कहना है ब्रह्मा के धई के चरना ब्रह्मा के धई के चरना रई रई के बोले हैं भूपति परम अधिपम सदैव बादशाह दूल्हे राजा के नानाजी श्री राम खिलावन यादव बरिस्ता कला की धरती 51 रुपए देकर सम्मान की बहुत बहुत नमन है। आशीर्वाद दे हम अपने फिल्म में हमेशा कामयाब रहे।
राजा मोरंग जाई के ब्रह्मा जी के गोड़े पे भाराई पड़े, कहन हे पितामा, हे सृष्टिकर्ता, हे ब्रह्म देवता, हमका एक लड़का चाहिए। ब्रह्मा जी बिगड़ के कहा हम ब्रह्मा ही ऐसे ब्रह्मा होत हैं? अरे यार हम ऋषि मुनि होए के तोहरे दुआरे न्योता खाई आई है, कहा दुई पूरी खाई नहीं चला जाई, हम ब्रह्म ना है। तब तक नारद आई जाते। ब्रह्मा जी राजा मोरंग से तो झूठ बोल दे, लेकिन नारद से कैसे बोले? नारद तो सब कुछ जानते हैं। नारद के तू ब्रह्मा ना आया, बोला 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 तू ब्रह्मा ना आया। नारद जी कहन अही, ब्रह्मा जी कहन अही 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 हम ब्रह्मा अही। नारद जी कहन राजा मोरंग का कहते हैं? ब्रह्मा जी कहन राजा मोरंग लड़का मांगत है। नारद जी कहन तू इतनी बड़ी दुनिया बनाई जाया, राजा के एक लड़का नहीं दे सकता। बाबू जी ब्रह्मा जी पूरी सृष्टि पुराण उलट कर नारद के दिखावत है कि राजा की किस्मत में सब कुछ बा, लेकिन औलाद वाला पन्ना खाली बा, इनके किस्मत में लड़का नहीं बा। नारद जी कहन अच्छा इनके किस्मत में लड़का नहीं बा, तो आज के कचौरी तोहरे किस्मत में नहीं बा। न्योता पाया, चिट्ठी देखावा। ब्रह्मा जी के नारद तू कैसे बोलत हा? कहना हम एकदम ठीक बोलत ही। जई कचौरी खाए यहाँ सम्मिन सम्मिन पलटा, आ तनिको टेढ़ रही तब मारा एक मुड़िया जरूर तैयार हो जाएगी। अब बगल में भगवान विष्णु खाए पड़ा है, जई कचौरी अंदर जाए तैये सही। नारद के बात सुन के ब्रह्मा जी भी भगवान विष्णु खाता पकड़ के कहा थे न रे यार भैया तू खाए पड़ा यहाँ या झाम रजीगा। तब भगवान विष्णु कहते हैं देवर्षि नारद क्या बात है? तब नारद जी बतावत हैं कि हे दीनानाथ आप सब कुछ जानते हैं, राजा मोरंग संतानहीन है, यही बड़े इतना बड़ा भंडारा फाने हैं, इनके किस्मत में लड़का नहीं बा। तब भगवान विष्णु राजा मोरंग का आशीर्वाद देते हैं कि जा राजा आज के 9वें महीना तोहरे आंगन में लड़का पैदा हुई। इतना आशीर्वाद दे के भगवान विष्णु ब्रह्मा जी सीधा कैलाश पर्वत पे पहुंचत हैं। भगवान भोलेनाथ दूरे से देखे कहन आवा भैया न्योता खाई काई गया, 2-4 कचौरी हमहू मरे ले। भगवान विष्णु कहन भैया झा मरे छिया। भगवान भोलेनाथ कहन क्या बात है? ब्रह्मा जी बताएं कि भैया विष्णु राजा मोरंग का आशीर्वाद देन कि जा राजा आज के 9वें महीना तोरे आंगन में लड़का पैदा हुई, आ जौने घड़ी में आशीर्वाद दे ओमा ना केहू को जन्म बा ना केहू के मृत्यु बा। हम दोनों भाई राजा के द्वारे भोजन कर चुका है, यहाँ से हम दोनों जने नहीं जा सकी। भगवान भोलेनाथ कहन इहैया न्योता तू लोग खाया, पूरी तू लोग खाया, आ लड़का बन के हम जाई। भगवान भोलेनाथ कहन भाई हम तो ना जब हमार शिष्य नीलकंठ है उन्हीं के भेजब। बाबूजी भगवान भोलेनाथ नीलकंठ को बुलाकर कहते बेटे कुछ ही दिन की बात है, मृतलोक में राजा मोरंग ही लड़का बन के चला जा। बाबूजी नीलकंठ इनकार कर देता है। भगवान भोलेनाथ कहते बेटे कुछ ही दिन की बात है, चले जाओ मैं तुम्हें शीघ्र ही वापस बुला लूंगा, बिरहा में टेरी लगी। बरसई बरसई पतारी लहर से बरसे, बेटवा पैलौठी का होएगा बड़े
कहर से बदरिया लहर से बरसे चौक में कहना है। बाबूजी राजा के आंगन में पुत्र पैदा होता है, चारों तरफ खुशियां ही खुशियां है। होता क्या है, आल्हा में कहना है। राजा के आंगन में पैदा भलन भैया, बाबूजी राजा मोरंग के आंगन में पुत्र पैदा होता है जिनका नाम नीलकंठ पड़ता है। नीलकंठ से मोरध्वज पैदा होते हैं, मोरध्वज से ताम्रध्वज पैदा होते हैं। बाबूजी मोरध्वज की परीक्षा लेने भगवान कन्हैया और साथ में अर्जुन आते। होता क्या है, दादा पंधारी के भाव में कहना है।
मोर ध्वज की परीक्षा लेने भगवान कन्हैया साथ में अर्जुन आते हैं। मोर ध्वज अपने पुत्र के सिर पर आरा चलाकर अपने वचन को निभाया था। आखिरी भाव में कहना है, स्वामी गीतानंद संत गुरु भुल्लर ताजे को